एक अमीर बाप की औलाद को खरीदना है एक घड़ी जो कि $20,000 की है। बुल्ले, ये $20,000 को इंडियन रुपए में कन्वर्ट करना। भैया एग्जैक्ट तो पता नहीं, लेकिन 1.5 करोड़ से ज्यादा है। जमाइला 1.5 करोड़, इतने में तो मैं 3,000 रशियन पे अरे भैया आप लाइव हो? आई मीन 3,000 रशियन बंदूक खरीद लेता। चुतिया समझा मेरे को? चुतिया समझा क्या? तो हुआ यूं कि जिस दिन ये बंदा घड़ी खरीदता है उसी दिन ये देखता है कि घड़ी में तो डिफेक्ट है। What the fuck? उस अमीर बाप की औलाद को भी गुस्सा आ गया कि इतनी महंगी घड़ी है और फिर भी प्रॉब्लम ये है कि कार्तिक भाई प्लीज अभी मत शुरू हो जाना। ये बंदा उस घड़ी को सर्विस सेंटर में दे देता है। मंडे को 9 बजे आके ले लेना। तो बस बाकी वॉचेस की तरह ही इस बंदे का घड़ी भी रिपेयर के लिए रख दिया जाता है। बट फिर जो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये $20,000 वाला घड़ी अचानक एक क्रिएचर में तब्दील हो गया। तो इस बात के $20,000 है। अच्छा, ये क्रिएचर एक के बाद एक हर एक घड़ी को छूने लगा और थोड़े टाइम में ये सारे के सारे वॉचेस ट्रांसफॉर्म हो गए उस क्रिएचर के जैसे। और ये सारे क्रिएचर्स उस शॉप के अंदर अजीब से आवाज करने लगे, लाइक हम्बा ले लो। ये प्रॉब्लम सिर्फ उस घड़ी के दुकान में ही नहीं बल्कि एससीपी फाउंडेशन के साइड 19 में भी होने लगा। जब एक एजेंट निशाना लगाने की प्रैक्टिस करने लगा तब अचानक वो नोटिस करता है कि उसका बंदूक अच्छे से काम नहीं कर रहा। उसने जैसे ही ये बंदूक नीचे रखी ये तुरंत एक क्रिएचर में तब्दील हो गया, सेम लाइक दोस वॉचेस। उस दिन इस क्रिएचर ने पता नहीं कितने सारे एजेंट्स और रिसर्चर्स को मार डाला। फाइनली जब इसके अंदर से बुलेट्स खत्म हो गए तब जाके इसे पकड़ा गया। बिना कोई रिसर्च किए उन्होंने इस बंदूक को जला दिया। कहीं दूर एक बच्चा अपने टॉय वुडी के साथ खेल रहा था। वुडी के नेक पर भी वो सेम पिंपल आ गया है, लेकिन उस बच्चे ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। उसी रात अचानक ये टॉय एक्सप्लोड करता है और इसका हेड एक बहुत ही डरावना क्रिएचर बन गया। जब उस बच्चे ने इसे देखा तो उसने अपने मम्मी को बुलाया, लेकिन ये दौड़कर उसके पीछे आने लगा और फिर ये डर के मारे चिल्लाने लगा। ये अजीब सा क्रिएचर थोड़े टाइम तक वही खड़ा रहा और फिर ये बोलता है, तुरंत फिर एससीपी फाउंडेशन आए और इस मैटर को संभाला। कहीं दूर एक बूढ़ी औरत के घर में भी ये सेम प्रॉब्लम होता है। जब वो टीवी देख रही होती है तो अचानक वो नोटिस करती है कि उसके टीवी पर एक पिंपल जैसा कुछ आ गया है, लेकिन ये बहुत ही पुराना टीवी है तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर वो अपने काम में लग गई। लेकिन कुछ ही दिनों में ये टीवी उस क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पलक झपकते ही ये उस बूढ़ी औरत पर अटैक कर देता है। यही सेम प्रॉब्लम मिलिट्री बेसिस पर भी होने लगा, जहां हम देख सकते हैं कि एक आर्मी टैंक का टायर अजीब से मोड़ा हुआ है, लेकिन इतने छोटे डिफेक्ट पर कोई भी नोटिस नहीं करता है। और फिर एक दिन मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान ये टैंक भी उसी क्रिएचर में तब्दील हो गया और फिर जो इसने तबाही मचाई। इस क्रिएचर का कोई सही एम नहीं है, ये किसी भी डायरेक्शन पे हमला करने लगा। फाइनली कुछ सोल्जर्स ने मिसाइल के दम पर इसे उड़ाया, लेकिन वो कभी समझ ही नहीं पाए कि ये हुआ क्या। ये एक बहुत ही बड़ा केओस था जिसे सारे देशों के प्रेसिडेंट्स ने भी एक्नॉलेज किया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक एक दिन रैंडमली बहुत सारे मशीन्स क्रिएचर्स बन गए? बहुत सालों के रिसर्च एक्सपेरिमेंट और बहुत पैसे लगाने के बाद भी एससीपी फाउंडेशन को कुछ खास समझ नहीं आया कि ये हुआ तो हुआ क्या। फाइनली वो ये नतीजे पे आए कि ये कोई टाइप का पैरासाइट है, जस्ट लाइक बॉट फ्लाई। तो ये बॉट फ्लाई क्या करता है ना, अगर आपके बॉडी पर कोई कट है तो ये अपने अंडे वहाँ छोड़ जाता है और ये अंडे बाद में जाकर कीड़े में बदल जाते हैं। सेम टू सेम ये क्रिएचर भी वैसा ही है। ये अपने अंडे किसी भी मशीन पे छोड़ सकता है, जिसके चलते ये मशीन्स बन जाते हैं क्रिएचर्स। लेकिन एससीपी फाउंडेशन ने जो कहा क्या ये सच है, इस पर आज भी डिबेट होता है एंड अभी तक हम श्योर नहीं है कि आखिर अचानक एक दिन ये क्या हो गया, इतने सारे मशीन्स बेकाबू क्रिएचर्स बन गए। वेल, SCP-658 को लेके आपकी क्या थ्योरी है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जिसकी भी थ्योरी सबसे बेस्ट रहेगी उसे मिलेगा हार्ट।